बेडशीट ली है। हाँ वो लोग बहुत पीछे पड़े हैं वो कह रहे हैं जब हमें बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग पाकिस्तान के व्लॉग्स का लास्ट व्लॉग होगा। अब काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में ही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और फिर हम वापस अपनी रूटीन में यूएई के व्लॉग्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लास्ट डे था इस्लामाबाद में। हम सुबह जल्दी उठे, फ्रेशन अप हुए और फिर हम नाश्ता करने के लिए निकल गए। हम सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी का नाश्ता किया। मैंने पराठा खाया था और मुझे मैंगो शेक पिया था मैंने। अच्छा, नाश्ते से फ्री होने के बाद ना हमने सोचा यहाँ जो स्पोर्ट्स एरिया है वहाँ जाते हैं और बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन जब हम वहाँ गए तो बॉलिंग अभी बंद थी तो हमने कहा बस निकलते हैं। फिर अब हम मेस में वापस आए, रेडी हुए और पैकिंग वगैरह की, गाड़ी में सामान रखा और फिर हम अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गए थे। क्योंकि आज हम घर वापस आ रहे थे तो हमने सोचा यार इतनी दूर आए हुए हैं तो चलो सॉल्ट माइन से भी होते हुए जाते हैं। तो बस हम सॉल्ट माइन पहुँच गए थे, टिकट्स ली, फिर ट्रेन पे बैठ के हम माइन के अंदर गए और फिर टूर गाइड था एक जिसने हमें काफ़ी चीज़ें गाइड की। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे पता चली कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ पे अस्थमा के पेशेंट्स को रखा जाता है 14 टू 15 डेज़ और उसके बाद उनका अस्थमा का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और ये चीज़ मुझे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं किसी को एस्थमा का इशू है तो आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके पता कर सकते हैं ना, पता करने में क्या ही हर्ज है। अच्छा, इसके बाद ना टूर गाइड हमें एक जगह पे लेके गया सॉल्ट टियर, ठीक है? तो वो क्लिप आप खुद सुनें। ये ड्रॉप्स हैं, आपने टेस्ट करने हैं। ये मीठे हैं। ये मीठा है? अच्छा, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं, इधर से टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ ऊपर से टेस्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप्स हैं, ये नमक है, ये टेस्ट आ जाएंगे। ये मीठा नमक है, सब कुछ मीठा है। इधर से कर लो। ऊपर से करें, ऊपर से इस ड्रॉप को ये ड्रॉप ये भी है, ये इसको भी है, ये ड्रॉप्स को हाथ डायरेक्टली करें ना ये भी तो है। हाँ इसको भी करें। मीठा तो नहीं है। मीठा है जी, आपको ऐसे ही लग रहा है आपको। नमक का भी है, नमक है। ओई ओई माँ, नमक है ये तो। आप आए ना आप। तो एक्चुअली ये हमारे साथ प्रैंक हुआ था। कभी-कभी आप चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हुए होते हो कि आपको समझ ही नहीं आती। जैसे टूर गाइड ने हमें कहा कि ये मीठा होगा तो हमने भी उसकी बात मान ली। लेकिन ख़ैर ऐसा होता है कभी-कभी। ये 1872 से लेकर 1998 तक 1872 टू 1998 ये 20 से 25 टब अंदर कैरी करके ले जाती थी और नमक को बाहर लगाती थी। ये बैकबोन का काम करता था नमक की तब्दील के लिए। बेसिकली ये सबसे पहले यहाँ पे 1850 में बिजली आई है यहाँ इस इलाके में। यहाँ पे हमारा माइंड टूर कंप्लीट हो गया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग अगर अभी तक नहीं गए तो आप लोग ज़रूर जाएँ। इस तरह की जगहों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हिस्ट्री बताई जाती है आपको, तो इन जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए। अब हम जा रहे थे एग्ज़िट की तरफ और एग्ज़िट पे यहाँ पे ये छोटी-छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, सूवेनियर शॉप्स हैं, स्नैक्स वग़ैरह हैं। हमने यहाँ से चाय पी और साथ में थोड़े बहुत स्नैक्स लिए और अब हमें वापस जाना था। सूवेनियर हमने यहाँ से नहीं लिए, माइन के बाहर भी हैं, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। प्राइसेज़ दोनों जगहों पे ऑलमोस्ट सेम ही हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम हो गया था, बस अब हमें सीधा घर के लिए निकलना था और रास्ते में मैंने कोई क्लिप नहीं लिया। हम रात को लेट नाइट पहुँचे थे और घर जाके भी कोई क्लिप नहीं लिया क्योंकि हम बहुत टायर्ड फ़ील कर रहे थे। पूरा दिन हमारा सफ़र में गुज़रा था। ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। अब जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना वो डिफरेंट डिफरेंट डेज़ के क्लिप्स हैं, ठीक है? अब क्योंकि ईद की तैयारियाँ भी करनी थी हमें और जब हमें कोई फ्री टाइम मिलता था ना हम पैडल खेलने आ जाते थे। हमने पाकिस्तान में इस दफ़ा पैडल बहुत खेला है और इतनी अच्छी एक्टिविटी है ना, आप इसको जितना ज़्यादा खेलते हैं ना उतना आपको मज़ा आता है। और फिर ये एक मुल्तान में रिचेज़ रेस्टोरेंट है, ये भी हमने ट्राई किया था। इनके विंग्स और इनका पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बहुत मज़े का था।
ट्रिप पे तो हमने खूब सारा एन्जॉय किया, लेकिन जब हम वापस आए ना, इतने सारे काम थे, समझ ही नहीं आ रही थी कौन-सा काम पहले करें, कौन-सा काम बाद में करें। और दावत्स पे भी हम इनवाइटेड थे। ये 1 दिन के क्लिप्स हैं, इस दिन हम हाई टी पे इनवाइटेड थे और बहुत मज़े की हाई टी थी। ये जो भलियाँ हैं ना, इनका टेस्ट इतना अच्छा है, अगर मैंने कभी खुद ट्राई की और अच्छी बनी ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। अभी जो मैं आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, ये ईद मॉर्निंग के क्लिप्स हैं। हम सुबह-सुबह रेडी हुए, पिक्चर्स वगैरह बनाई और उसके बाद हमने चेंज कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली काम होते हैं और बकरा ईद पे तो वैसे ज़्यादा काम होते हैं। गोश्त के पैकेट्स वगैरह बनाने के बाद फिर शाम को हम दोबारा रेडी हुए और जिनके घरों में जाना था उधर गए। और अगर आप मेरी ईद की फुल लुक देखना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने वहाँ रील अपलोड की है और पिक्चर्स भी अपलोड की हुई हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा और मैं नीचे यहाँ मेंशन भी कर दूँगी, तो आप लोग मुझे डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। ईद की थर्ड डे मैं और मेरे हस्बैंड लाहौर आ गए थे और लाहौर आके जितनी मुझे खुशी होती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मुझे लाहौर से बहुत प्यार है। मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेरा बचपन यहाँ पे गुज़रा है और जिस सिटी में आपकी इतनी मेमोरीज़ होती है ना, आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते, चाहे आप दुनिया के जितने मर्ज़ी खूबसूरत हिस्से में चले जाएँ। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझसे शेयर करें, मुझे कमेंट्स में बताएँ कि कौन-सा ऐसा सिटी है जिसके साथ आपकी इतनी सारी मेमोरीज़ हैं और आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते। तो हम आए थे लाहौर फूड स्ट्रीट हवेली रेस्टोरेंट में और इसका व्यू कमाल का था, खाना अच्छा था और रश इतना ज़्यादा था क्योंकि ईद के दिन थे और अगर आपने कहीं पिक्चर बनानी है कोई एक स्पेसिफिक स्पॉट, तो वहाँ पे इतना आपको वेट करना पड़ रहा था। तो हमारे साथ बच्चे भी थे, इसलिए बहुत सारी पिक्चर्स तो हमने नहीं बनाई, लेकिन जहाँ मुझे मौका मिला कि वीडियो बन सकती है, मैंने वीडियो बना ली और ये बाहर से इसका व्यू था। डिनर से फ्री होके हम घर आ गए थे और ये नेक्स्ट डे के क्लिप से। इस दिन हमारा प्लान था कि हम फार्म हाउस पे हाई टी करेंगे। हमने घर से चीज़ें बनाई और यहाँ लेके गए, बस हम थोड़ा लेट हो गए थे और यहाँ पहुँचने के बाद टेबल वगैरह सेट किया, हमने अपनी हाई टी की। उसके बाद हमने यहाँ पे गेम्स भी खेली, बैडमिंटन खेला, सीक्वेंस खेला और उसके बाद हमें बच्चों ने इतना तंग कर दिया कि फिर हमें घर वापस जाना पड़ा। ये नेक्स्ट डे है और इस दिन हमें मुल्तान वापस आना था और हमेशा की तरह बच्चे जाते हुए मुझे भी इमोशनल करते हैं और खुद भी इमोशनल होते हैं। अपनों से दूर जाते हुए ना यार, हमेशा दिल से एक दुआ निकलती है कि हम जब भी मिलें खुशी से मिलें। और बस लाहौर का टूर कंप्लीट हो गया था, अब हम मुल्तान के लिए निकल गए थे और मुल्तान जाके भी बहुत सारे काम करने थे, पैकिंग करनी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन में वापस जाना है। और अभी मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी जो मेरे हस्बैंड के बैग में पैक करनी थी, क्योंकि मेरे बैग में तो हमेशा ही वेट ज़्यादा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी हस्बैंड के बैग में चीज़ें जा सकती हैं ना, वो उनके बैग में पैक कर दूँ। तो मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, मैं आइडिया से बेडशीट ज़रूर लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने फिटेड शीट भी ली थी, ये भी बहुत अच्छी रहती है, इससे बेडशीट ख़राब नहीं होती। और 2 मैंने टॉवल सेट लिए थे और बस अभी मेरी ये पैकिंग चल रही थी। मैं अपनी भी कर रही थी और हस्बैंड की भी कर रही थी। इस मतलब कुछ चीज़ें मुझे अपने बैग में डालनी थी, कुछ चीज़ें उनके बैग में डालनी थी और क्योंकि अब मुझे भी लाहौर दोबारा जाना था, क्योंकि मैंने कुछ टाइम बाद जाना था और मेरी फ्लाइट भी लाहौर से ही थी, तो बस कभी मेरा मुल्तान का चक्कर लग रहा था, कभी मेरे लाहौर के चक्कर लग रहे थे, तो ऐसे ही बस चल रहा था। और लाहौर वापस आके भी मुझे कुछ अपनी फ्रेंड्स से मिलना था, फिर अपने रिलेटिव्स से मिलना था, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ जाके की। और मेरी भांजी और मेरी भतीजी की बर्थडे थी और वो लोग मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊँगी तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बस छोटी-सी उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की और बस लाहौर में भी यही चल रहा था कि जितने दिन रह गए थे, अब मैं शॉपिंग कर रही थी, घूम फिर रही थी, क्योंकि अब दिन करीब आ रहे थे ना, तो अब हो रहा था कि यार वापसी के दिन करीब रह गए हैं। तो जितना एन्जॉय कर सकती थी मैंने एन्जॉय किया। और अब कुछ दिन रह गए थे और टाइम इतना जल्दी से गुज़र रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, ये मैं खांडा भर आई थी, यहाँ से मुझे कुछ शर्ट्स के साथ दुपट्टे चाहिए थे, वो मैंने लिए। मैं हमेशा से दुपट्टे खान टावर से ही लेती हूँ। और नेक्स्ट डे पे मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों का प्लान बना कि हम लिबर्टी चले जाएँ, क्योंकि लिबर्टी मेरी मोस्ट फ़ेवरेट जगह है लाहौर में। यहाँ अगर आपने शॉपिंग ना भी करनी हो ना, वैसे भी आपको बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग गए थे, हमने लिया कुछ इतना ख़ास नहीं, बस हमने 1-2 चीज़ ली, बाकी हमने खाया-पिया, घूमे और हम घर वापस आ गए। और फिर ये अब उससे नेक्स्ट डे के क्लिप हैं, ये भी मेरा इसी फ्रेंड के साथ प्लान था, हम लोग विंटरलैंड गए और फिर बस हमने एलांटो कैफ़े गए, ला वहाँ से हमने डिनर किया और फिर बस घर वापस आ गए थे। अब बस फ्रेंड्स के साथ मिलना-मिलाना ख़त्म हो गया था और जो दिन थे वो फैमिली के साथ थे।
बस इसी के साथ मेरा पाकिस्तान का व्लॉग भी एंड होता है। आप लोगों ने मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।